एक जमाने की बात है। जिम्बेसी रिवर के किनारे वाक़ई सीना नामी शहर में एक बच्चा पैदा हुआ। वो आम बच्चों जैसा नहीं था। वो निहायत लंबा और ताकतवर था और पैदा होते ही उसके कंधे पर एक बड़ा थैला और हाथ में एक लोहे का हथौड़ा था। वो बड़े आदमियों की तरह बोल सकता था, अगरचे वो ज्यादातर खामोश ही रहता। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, मेरे बच्चे, हम तुम्हें क्या नाम दें? उसने जवाब दिया, सीना के तमाम सरदारों को दरिया के किनारे बुलाओ। उसकी माँ ने सरदारों को बुलाया और जब वो पहुँचे तो मकोमा उन्हें एक गहरे स्याह तालाब की तरफ ले गया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ खूंखार मगरमच्छ रहते हैं। ए मोअज़्ज़िज़ बुजुर्ग, उसने साफ लहजे में कहा, कौन है तुम में से जो इस तालाब में कूदे और इन मगरमच्छों को शिकस्त दे? लेकिन किसी ने हिम्मत ना की। चुनाचे जब उसने इनका खौफ देखा, वो तालाब में कूद गया और गायब हो गया। लोग दम साथे खड़े रहे, सोचते हुए यकीनन ये लड़का पागल है या मनहूस। वो अपनी जान गिनवा बैठेगा, मगरमच्छ उसे खा जाएंगे। फिर जमीन थरथरा उठी, तालाब उबलने लगा और पानी खून की मानित सुर्ख हो गया। थोड़ी देर बाद लड़का सतह पर नमूदार हुआ और किनारे की तरफ तैरने लगा। लेकिन अब वो महज एक लड़का नहीं रहा था, वो इन सब से लंबा और ताकतवर हो चुका था, खूबसूरत और शानदार। लोग खुशी और हैरत से चिल्ला उठे जब उन्होंने उसकी तब्दीली देखी। अब ऐ मेरे लोगों, उसने हाथ लहराते हुए कहा, तुम मेरा नाम जान चुके हो। मैं हूँ मकोमा, जिसका मतलब है अजीम तर। क्या मैंने वो खतरा मोल नहीं लिया जिससे तुम सब डरते थे? मगरमच्छों को मैंने मार डाला। ये साबित करता है कि असल अजमत खौफ के सामने हिम्मत दिखाने में है। फिर वो अपनी माँ से बोला, माँ अब आराम करो, मुझे जाना है, अपना घर बसाना है और वो हीरो बनना है जो मैं बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। वो अपनी झोंपड़ी में गया और हथौड़ा उठाया, थैला कंधे पर डाला और रवाना हो गया। मकूमा ने ज़म्बेसी रिवर को पार किया और कई महीने शमाल और मगरिब की तरफ चलता रहा, यहाँ तक कि वो एक पहाड़ी इलाके में पहुंचा। वहाँ एक दिन उसने एक बहुत बड़े देव को देखा जो पहाड़ बना रहा था। सलाम हो, मकोमा ने पुकारा, तुम कौन हो? मैं हूँ ची इसवा मापेरी, पहाड़ बनाने वाला, देव ने जवाब दिया। और तुम कौन हो? मैं हूँ मकोमा, यानी अजीम तर, मकोमा ने कहा। किससे अजीम तर? देव ने पूछा। तुझसे, मकोमा ने बेबाकी से जवाब दिया। देव ने धार मारी और उस पर लपका। मकोमा ने कुछ न कहा, बल्कि अपने हथौड़े से देव के सर पर पूरी ताकत से वार किया। चोट इतनी जबरदस्त थी कि देव फौरन सिकुड़कर एक छोटे आदमी में तब्दील हो गया, जो घुटनों के बल गिरते हुए बोला, तू वाकई मुझसे अजीम है ए मकोमा, मुझे अपना गुलाम बना ले। चुनाचे मकोमा ने उसे उठाया और अपने थैले में डाल लिया। उसे ऐसा लगा जैसे वो खुद मजीद अजीम हो चुका है, क्योंकि पहाड़ बनाने वाले देव की तमाम ताकत अब उसके अंदर शामिल हो चुकी थी। उसने अपना सफर जारी रखा, देव को ऐसे उठाई जैसे उकाब खरगोश को उठाता है। कुछ ही देर में वो ऐसी जमीन पर पहुंचा जो बड़ी बड़ी चट्टानों और मिट्टी के ढेरों से भरी हुई थी। एक ढेर के पीछे उसे एक और देव नजर आया जो मिट्टी उखाड़ कर फेंक रहा था। तुम कौन हो? मकोमा ने पुकारा, जो यूं जमीन का सीना चीर रहे हो। मैं हूँ ची दो बाला ताका, देव ने कहा। मैं दरिया की गुजरगाहें बना रहा हूँ। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मकोमा बोला, मुझे अजीम तर कहते हैं। किससे अजीम तर? देव ने गरज कर पूछा। तुझसे, मकोमा ने कहा। गुस्से से चीखते हुए देव ने मिट्टी का एक बड़ा ढेला उठाया और मकोमा पर फेंक दिया, लेकिन मकोमा ने अपना थैला बाएं बाजू पर ढाल की तरह रखा और मिट्टी उस पर गिरकर बेअसर हो गई। फिर उसने मजबूती से हथौड़ा पकड़ा और दौड़कर देव को गिरा दिया। देव रेंगता हुआ छोटा हो गया, यहाँ तक कि वो थैले में डाले जाने के काबिल हो गया। मकोमा ने उसे भी अपने साथ रख लिया। अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था, क्योंकि अब उसमें जमीन तराशने की ताकत भी आ गई थी। उसका अगला पड़ाव एक ऐसा जंगल था जहाँ बहुत बड़े बड़े कांटेदार दरख्त थे। वहाँ उसे एक देव मिला जो इन दरख्तों को लगा रहा था।
मकोमा ने आवाज दी, तुम कौन हो ए अजीमुल जुस्सत देओ? मैं हूँ जी गवीसा मीटी, देव ने कहा। ये दरख्त हाथियों के लिए गजा के तौर पर लगा रहा हूँ, काम बंद करो, मैं तुमसे अपनी ताकत आजमाना चाहता हूँ। मकोमा ने उसे ललकारा। देव ने एक बहुत बड़ा दरख्त जड़ से उखाड़ा और मकोमा पर झोंक दिया, लेकिन मकोमा वक्त पर बच गया और जैसे ही दरख्त जमीन पे धंसा, मकोमा ने अपना हथौड़ा घुमाया और एक ही बार में देव को गिरा दिया। देव भी छोटा होकर गिर गया और बोला, मुझे भी अपने साथ रख लो, ये एजाज होगा कि मैं तुम्हारा खिदमतगार बनूं। मकोमा ने उसे भी थैले में डाल लिया और अपना सफर जारी रखा। अब उसके अंदर दरख्त लगाने की दानाई भी शामिल हो चुकी थी। वो कई दिनों तक सफर करता रहा, यहाँ तक कि एक वीरान, खुश्क और पथरीली जमीन पर पहुंचा जहाँ कुछ भी जिंदा नहीं था। वहाँ उसने एक देव को आग खाते हुए देखा। ये तुम क्या कर रहे हो? मकोमा ने पूछा। मैं आग खाता हूँ, देव ने हंसते हुए कहा। मेरा नाम है ची ईडिया मोटो, मैं जो चाहूँ बर्बाद कर सकता हूँ, तुम मुझे बर्बाद नहीं कर सकते। मकोमा ने कहा, मैं हूँ मकोमा, तुमसे भी अजीम तर। देव ने जोर से हंसते हुए आग का शोला उसकी तरफ फेंका, लेकिन मकोमा वक्त पर एक चट्टान के पीछे छुप गया और वो जगह जहाँ वो खड़ा था शोले से पिघलकर शीशे में बदल गई। फिर मकोमा ने अपना हथौड़ा देव की तरफ फेंका, जो उसे लगा और वो गिर पड़ा। मकोमा ने उसे भी थैले में डाल लिया। अब वो चारों अनासिर का मालिक था, पहाड़, दरिया, दरख्त और आग। एक दिन वो एक सरसब्ज मैदान में पहुंचा जहाँ नहरें बह रही थी और जानवर चर रहे थे। इसी मैदान के बीच एक बड़े दरिया के किनारे एक हरा भरा मकाम था, जो मकोमा को अपना घर बनाने के लिए बहुत मौजू लगा। वो दरख्त के साए तले बैठा, अपना थैला उतारा और उसमें मौजूद छोटे हो चुके देवों को बाहर निकाला। मेरे दोस्तों, उसने कहा, मैंने तवील सफर किया है और अब थक चुका हूँ। क्या ये जगह हीरो के घर के लिए अच्छी नहीं? कल हम लकड़ियाँ जमा करेंगे और अपना घर बनाएंगे। अगले दिन मकोमा और देव लकड़ियाँ लाने निकले, सिर्फ जी ईसवा माँ पीरी को छोड़कर, ताकि वो कैंप की निगरानी करे और हिरन का गोश्त पकाए। शाम को जब वो वापस आए तो देखा कि पहाड़ बनाने वाला देव एक दरख्त से बंधा हुआ है, सिर्फ एक भारी लंबे सुरमई बाल से। ये क्या हुआ? मकोमा ने हैरानी से पूछा। ए सरदार, देव ने जवाब दिया, दोपहर को एक बहुत बड़ा आदमी दरिया से निकला। उसकी मूंछें इतनी लंबी थी कि नजर न आई कि कहाँ खत्म होती हैं। उसने पूछा, तुम्हारा सरदार कौन है? मैंने कहा, मकोमा, सबसे अजीम हीरो। फिर उसने अपनी मूंछ का एक बाल खींचा और मुझे इस दरख्त से बांध दिया, जैसा कि तुम देख रहे हो। मकोमा को गुस्सा तो आया, मगर वो खामोश रहा। उसने अपनी उंगली का नाखून सुरमई बाल पर फेरा और वो रस्सी की तरह मजबूत बाल कट गया। उसने देव को आजाद किया। अगले 3 दिन यही होता रहा। रोजाना कोई न कोई देव दरख्त से बंधा पाया जाता और मुजरिम का तरीका वही, मूंछ का बाल। चौथे दिन मकोमा ने खुद पहरा देने का फैसला किया। जब दूसरे लकड़ियां लेने गए तो वो कैंप में रहा और गोश्त आग पर रखा। दोपहर को दरिया से एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। फिर एक देव का सर और कंधे दरिया से निकले। वाकई दरिया के दोनों तरफ लंबी सुरमई मूंछें बादलों की तरह फैली हुई थी। तुम कौन हो? देव ने गर्ज कर पूछा। मैं हूँ मकोमा, उसने जवाब दिया, और तुम्हें हराने से पहले अपना नाम और काम बताओ। मेरा नाम है चिन डीबू माओ गैरी, देव ने कहा। ये दरिया मेरा घर है। मेरी मूंछें वही धुंध हैं जो पानी के ऊपर छाई रहती हैं। इनसे मैं हर उसको बांध लेता हूँ जो मेरे करीब आता है, यहाँ तक कि वो मर जाए। तुम मुझे नहीं बांध सकते, मकोमा चलाया और हथौड़े से वार किया, लेकिन देव की जिल्द इतनी चिकनी थी कि वार फिसल कर रह गया और देव ने एक बाल घुमाकर मकोमा को गिरा दिया। एक लम्हे के लिए मकोमा बेबस हो गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके अंदर आग के देव की ताकत मौजूद है। उसने एक जलता हुआ सांस लिया और बाल को जलाकर खुद को आजाद कर लिया, ये साबित करते हुए कि माजी की कामयाबियां आइंदा की लड़ाइयों में काम आती हैं। जब देव उसे दोबारा पकड़ने झुका
तो मकोमा ने जल्दी से थैला उसके चिकने सर पर डाल दिया, फिर हथौड़ा मारा और इस बार वार दुरुस्त बैठा और देव जमीन पर गिरकर मर गया। शाम को जब चारों देव वापस आए तो खुशी से झूम उठे कि मकोमा ने धुन के देव को शिकस्त दी। उन्होंने देर तक जश्न मनाया, लेकिन सुबह मकोमा आपके पास बैठा था, चेहरे पर संजीदगी थी। रात को मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों की रूहें मुझसे हम कलाम हुई। उन्होंने कहा, मकोमा तुम्हें आराम नहीं मिलेगा जब तक तुम साका तीरिया से ना लड़ो। एक देव जिसके 5 सर हैं और वो बेपनाह ताकतवर है। अपने दोस्तों से रुखसत हो जाओ, क्योंकि ये सफर तुम्हें अकेले तय करना है। देव उदास हुए, लेकिन मकोमा ने उन्हें दिलासा दिया। फिर अपनी अंदरूनी अजमत को जाहिर करते हुए उसने उनकी दी हुई ताकतें उन्हें वापस लौटा दी। अलविदा कहकर वो अकेला चल पड़ा। वो मगरिब की तरफ बहुत दूर निकला, सख्त पहाड़ों, दलदलों, गहरे दरियाओं और खुश्क रेगिस्तानों से गुजरा, जिनसे अक्सर लोग जिंदा ना निकलते। बिल आखिर वो एक झोंपड़ी तक पहुंचा, जो बुलंद पहाड़ों के करीब थी। अंदर 2 खूबसूरत औरतें थीं। सलाम, मकोमा ने कहा, क्या ये साका तीरिया का इलाका है जिसके 5 सर हैं? सलाम ए अजीम शख्स, उन्होंने जवाब दिया। हम साका तीरिया की बीवियां हैं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, वो यही है। उन्होंने 2 बड़े पहाड़ों की तरफ इशारा किया। ये उसकी टांगे हैं, उसका जिस्म बादलों में छुपा है। मकोमा देव की जिसामत पर हैरान तो हुआ, लेकिन खौफजदा नहीं हुआ। वो एक टांग के करीब गया और हथौड़े से जोर से जरब लगाई, लेकिन कुछ न हुआ। उसने दोबारा वार किया और फिर तीसरी बार। आखिरकार एक थकी हुई दूर से आवाज सुनाई दी। मेरे पाँव को कौन खुजला रहा है? मकोमा जोर से बोला। मैं हूँ मकोमा, जिसे अजीम तर्क कहा जाता है। लेकिन कोई जवाब न आया। फिर मकोमा ने सारी सूखी लकड़ियां जमा की, देव की टांगों के गिर्द लगाई और अपनी आग की ताकत से उन्हें जलाया। अब देव ने कहा, उसकी आवाज गरजदार थी, मेरे पाँव के आसपास ये आग कौन सुलगा रहा है? मैं हूँ मकोमा, उसने चीखकर जवाब दिया। मैं बहुत दूर से आया हूँ ताकि तुम्हें देखूं। ऐ साका तीरिया, रूहों ने हुक्म दिया है कि तुम्हें ढूंढूं और लड़ूं, वरना मैं खुद से उकता जाऊंगा बगैर किसी चैलेंज के। खामोशी छा गई। फिर देव ने नरम आवाज में कहा, अच्छा है ऐ मकोमा, मैं भी थक गया हूँ। कोई भी मेरी बराबर की ताकत नहीं रखता। मैं अकेला हूँ, तैयार हो जाओ। वो झुककर मकोमा को उठाता है और जमीन पर पटक देता है। लेकिन हैरत की बात ये है कि मौत की बजाय मकोमा को नई जिंदगी मिली और वो और ज्यादा ताकतवर बनकर उठता है, जैसे टकराव ने उसे दोबारा ढाला हो। वो देव की तरफ लपकता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। घंटों लड़ते हैं। पहाड़ उनके कदमों के नीचे कंकर बन जाते हैं। कभी मकोमा आजाद होकर हथौड़ा चलाता, कभी साका तीरिया पहाड़ उठाकर उस पर फेंकता। दोनों में से कोई भी गालिब न आया। आखिर दूसरे दिन सूरज के डूबने पर दोनों थक कर जमीन पर बेहोश गिर जाते हैं। सुबह अजीम रूह मोलिमो उनके करीब आता है और कहता है, ऐ मकोमा और साका तीरिया, तुम दोनों ऐसे हीरो हो जिन पर कोई जमीनी ताकत गालिब नहीं आ सकती। इसलिए अब तुम जमीन छोड़कर मेरे साथ बादलों में रहोगे। और जैसे ही उसने ये कहा, दोनों हीरो जमीन से गायब हो गए और उन्हें कभी दोबारा इंसानों ने नहीं देखा। यही कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची अजमत सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि हर मुश्किल का बहादुरी से सामना करने में है। क्योंकि हर चैलेंज हमें बेहतर बनाता है और वही जद्दोजहद रूह को आसमान की तरफ ले जाती है।